दोस्तों आज की खबरें, हमास सीज फायर के लिए राजी हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से क्या जवाब आया है, आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों ये नेतन्याहू जो है ना, ये सीज फायर चाहता ही नहीं है। नहीं, पूरी दुनिया हमास को तो आतंकवादी कह रही है, लेकिन इसकी सोच को कोई भी आतंकी सोच नहीं बता रहा है। देर रात मिस्र के काहिरा में सीज फायर को लेकर एक मीटिंग हुई। काफी दिन से चर्चाएं हो रही थी। एक प्रपोजल रखा गया था हमास के सामने कि आप इजराइल के बंदियों को छोड़ दो, बदले में इजराइल आपके सभी कैदियों को छोड़ देगा। हमास इस बात पर राजी हो गया। हमास के नेता यहया सिनवार ने कहा कि ठीक है, हम आपके सारे कैदियों को छोड़ देंगे, आपको भी हमारे सभी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ परमानेंट वाला सीज फायर भी आपको गाजा के अंदर करना पड़ेगा। काहिरा के अंदर इस मीटिंग को लेकर सबसे पहले तो इजराइल टाल मटोल करता रहा। अमेरिका, कतर और हमास के लोग तो काहिरा पहुंच चुके थे, लेकिन इजराइल अपना डेलीगेशन काहिरा नहीं भेज रहा था। इजराइल की तरफ से कहा गया कि पहले हमास इस बात की हमें गारंटी दे कि वो हमारे बंधकों को छोड़ेगा, उसके बाद ही हम मीटिंग में शामिल होंगे। यहया सिनवार ने वादा कर लिया कि ठीक है, हम वादा करते हैं आपके एक एक बंधक को हम छोड़ देंगे, बदले में आपको हमारे कैदी छोड़ना पड़ेंगे और सीज फायर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब हमास की तरफ से कहा गया है कि हम तो राजी हो गए हैं, लेकिन नेतन्याहू बात को घुमा रहा है। नेतन्याहू इस बात पर राजी नहीं हो रहा है कि परमानेंट वाला गाजा के अंदर सीज फायर हो। वो चाहता है कि एक छोटा मोटा सीज फायर हो जाए, बंधक छूट जाए, हम भी इधर से कुछ कैदी फिलिस्तीन के रिहा कर दें, लेकिन परमानेंट वाला सीज फायर, इसके लिए नेतन्याहू राजी नहीं हो रहा है। इस आतंकी सोच रखने वाले के बारे में पूरी दुनिया की मीडिया खामोश है। कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है कि तू क्यों राजी नहीं हो रहा है परमानेंट वाले सीज फायर के लिए। इसका मकसद यह है कि 2-4 हफ्ते का सीज फायर हो जाए, उसके बाद अपने सारे बंधकों को हम वापस ले आएं, इधर से फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ दें, उनको तो हम दोबारा फिर से पकड़ सकते हैं। क्योंकि जो सबसे पहला सीज फायर हुआ था जिसमें डील हुई थी, उसमें भी इजराइल ने कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था, लेकिन दोबारा से उनको एक बार फिर से पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। तो इस जंग का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये बंदा है। ये चाहे तो अभी के अभी सीज फायर हो सकता है, लेकिन इसको भी शय कहीं और से मिल रही है। फिलहाल बातचीत चल रही है, देखते हैं कि सीज फायर होता है या फिर इस जंग को ऐसे ही नेतन्याहू आगे बढ़ाता रहता है। दोस्तों ये नेतन्याहू किसी भी तरह से एक जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 7 महीने में गाजा के अंदर इसको कुछ नहीं मिला है। उधर हिजबुल्ला ने भी नाक में दम किया हुआ है। एक जीत चाहता है अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए, लेकिन इसकी औकात नहीं है। इन्हीं आंखों से एक दिन आप लोग इसका हश्र देखेंगे। फिलहाल अमेरिका ने इजराइल को एक बार फिर से चेतावनी डाली है कि देखिए भाई, आप हिजबुल्ला से पार नहीं पा सकते। गाजा के समझौते के बिना आप हिजबुल्ला से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। आप चाहें कि हिजबुल्ला को हम अपने ताकत से हरा दें, यह नामुमकिन है। जब तक गाजा का समझौता नहीं होगा, आप हिजबुल्ला के साथ किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे। साफ कह दिया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को भी दिख रहा है कि हिजबुल्ला हमास से कई गुना बड़ी ताकत है, और वाकई में वो है। इजराइल की सेना लेबनान के बॉर्डर पर काफी दिनों से तैनात है और लेबनान के अंदर घुसने की कोशिशें कर रही है, लेकिन हिजबुल्ला हर बार उसको खदेड़ दे रहा है। लाखों लोग उस बॉर्डर से इजराइल के अपने घरों को छोड़कर पिछले 7 महीने से भागे हुए हैं। यमन के हूतीज ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत ही लिया है। रूस के दार्शनिक अलेक्जेंडर डुगिन ने कहा कि यमन के हूतीज ने पूरी इस्लामी सभ्यता का चेहरा और सम्मान बचाया है। अगर हूतीज भी इस तरह से फिलिस्तीन का साथ ना देते और इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक्शन ना लेते, तो शायद इस्लामिक बर्ड पूरी तरह से बेनकाब हो जाता। चेहरा छुपाने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन यमन के हूतीज ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का चेहरा बचा लिया। बिल्कुल बात सही है यार। आइए अब थोड़ी सी बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कर लेते हैं। बहुत दिन से सुनने हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है, लेकिन इन नमूनों की इतनी औकात नहीं है कि ये अरेस्ट वारंट जारी कर दें। नहीं। कब से कह रहे हैं कि हम अरेस्ट वारंट जारी करेंगे, अरेस्ट वारंट जारी करेंगे। थोड़ी सी धमकी दी है अमेरिका ने, और अभी भी खामोशी के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बैठा हुआ है, और ना ही ये जारी करेगा। इनकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन बयान रोजाना
अपना चेहरा बचाने के लिए कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि देखिए, इजराइल जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, जबकि 2015 में फिलिस्तीन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ जोड़ लिया गया था। इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अपराध कर रहा है, इसलिए इजराइल के नेताओं की जांच हो सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लगातार इस तरह के बेबड़ों वाले बयान देता जा रहा है। अरे इतनी देर थोड़ी ना लगती है, अगर दम होता, पावर होती तो अब तक तो अरेस्ट कर लिया गया होता। दोस्तों, पिछले महीने ईरान ने इजराइल के एक जहाज को जब्त किया था, जिस पर तकरीबन 25 क्रू मेंबर भारत के थे। ईरान ने जहाज के साथ साथ उन सभी क्रू मेंबर्स को भी पकड़ लिया था, लेकिन अब उन सभी क्रू मेंबर्स को ईरान ने छोड़ दिया है, लेकिन जहाज अभी भी ईरान के कब्जे में है। दोस्तों, दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों ने गाजा की खातिर कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन दोस्तों मुसलमानों ने इस बार दुनिया भर के वाकई में दिल जीत लिया और अपने ऊपर बहुत काबू किया। दुनिया भर में जो पैसे वाले मुसलमान हैं, वही लोग बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। स्टारबक्स हुआ, KFC हुआ, मैकडी हुआ। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं वही ज्यादातर ऐसी जगहों पर खाना पीना करते हैं। स्टारबक्स की कॉफी भी अमीर लोग ही ज्यादातर पीते हैं। लेकिन इस बार मुसलमानों ने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया। पैसा होने के बावजूद भी लोगों ने इन सारी कंपनीज का ऐसा बॉयकॉट किया है कि ये सारी कंपनीज औंधे मुंह गिर गई हैं। स्टारबक्स के शेयर 16% धड़ाम से सिर्फ एक दिन में नीचे गिर गए। स्टारबक्स कॉफी को तो सबसे बड़ा नुकसान पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। KFC और मैकडी जैसे आउटलेट दुनिया के कई सारे इस्लामिक देशों में पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मुसलमानों ने खाना ही छोड़ दिया है। मुसलमान अब जा ही नहीं रहे ऐसी जगहों पर खाने के लिए, पूरी तरह से औकात में आ चुके हैं। वो शेर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं ना कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। अरे खाना ही तो छोड़ा है थोड़ा सा। और देखिए किस तरह से ये लोग औंधे मुंह गिर चुके हैं, क्योंकि इस्लामिक देशों में ये चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती थी। चलते चलते आपको एक खबर अपने देश की बता देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में आतंकियों ने वायुसेना की एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि जब कांग्रेस वाले थे तो ये आतंकियों को बचाते थे और आतंकी हमले बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में कितने आतंकी हमले हमारे देश की सेना के ऊपर हो चुके हैं, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने सारे हमारे जवान शहीद हो चुके हैं इन आतंकियों की गोली से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।